नमस्कार दोस्तों। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 भूगोल विषय के त्वरित पेपर सॉल्यूशन इस समय मैं हेतराम चौहान व्याख्याता भूगोल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज जो भूगोल विषय का पेपर हुआ है उसका विश्लेषण करते हैं। पहला प्रश्न, परिभाषा। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? तो इसका उत्तर है रेटजेल ने। रेटजेल ने इस परिभाषा को दिया है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश जो है वो चीन, एशिया के अंदर चीन सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? तो स्थानांतरणशील कृषि को झूमिंग कहते हैं भारत के अंदर। आधारभूत उद्योग है, आधारभूत उद्योगों के अंदर लौह इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न पांचवा है, तृतीयक क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो तृतीयक क्रियाकलाप के अंदर परिवहन सटीक उत्तर है। आधुनिक संचार का साधन, तो आधुनिक संचार के साधनों में इंटरनेट है, वो आधुनिक संचार का साधन है। कौन से समुद्री मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। एशिया का आंत्रपोपतन है। एशिया का जो आंत्रपोपतन है वो रोटरडम जो है वो एशिया का आंत्रपोपतन है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, गैरिसन नगर यानी छावनी नगर कौन सा है इसके अंदर, ये बताना है। तो अंबाला इसके अंदर छावनी नगर है। पेय फसल कौन सी है? तो पेय फसल के अंदर कॉफी है, वो पेय फसल है। अरवारी पानी संसद किस राज्य की जल संभर प्रबंधन योजना है? तो अरवारी जो पानी संसद है वो अपने राजस्थान के अंदर अलवर जिले के अंदर है, इसलिए इसको अरवारी पानी संसद के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो जल क्रांति अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। धात्विक खनिज कौन सा है? तो धात्विक खनिज तांबा है, वो धात्विक खनिज है। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम इसका सही उत्तर है। इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना प्रस्तुत करने वाले कौन है? तो कंवर सेन के द्वारा ये संकल्पना प्रस्तुत की गई है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनाने का काम कौन करता है? तो सामरिक दृष्टि से जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के द्वारा ये कार्य किया जाता है। मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए अनुषंगी पतन, तो मुंबई पतन का अनुषंगी पतन जवाहरलाल नेहरू पतन। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की खालिस्तान अवस्था में उच्च प्रजननशील और उच्च मृत्यु दर, तो उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यु दर जो है वो प्रथम अवस्था के अंदर जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था के अंदर, तो इसके अंदर ऑप्शन रिक्त स्थान के अंदर जो उत्तर भरा जाएगा वो प्रथम अवस्था। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया। अंगूर की कृषि की विशेषता, तो अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है। प्रमोद का मतलब होता है आनंद के उद्देश्य से, आनंद लेने के उद्देश्य से जो यात्राएं की जाती है उनको कहते हैं पर्यटन कहते हैं। व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सेवा, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्तियों को और सेवाओं को ले जाने की जो सेवा होती है उसको परिवहन कहते हैं। अगला है, खालिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो प्रवेश द्वार होते हैं वो होते हैं पतन।
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, 1102। रानीगंज व झरिया किस प्रकार के नगरों के उदाहरण है? तो खनन नगर है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर विकास परियोजना है, हरियाली परियोजना है वो केंद्र सरकार के द्वारा जल संभर विकास योजना का नाम है हरियाली परियोजना। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? मुख्य श्रमिक वो होते हैं जो एक वर्ष के अंदर 6 महीने या 183 दिन तक काम करते हैं, वो मुख्य श्रमिक होते हैं। किन्हीं 2 अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के सुझाव दीजिए। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंदर पानी है, हवा है, सूर्य का प्रकाश है, बायोमास है, ये सारे जो उदाहरण हैं वो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के हैं। उन भूवैज्ञानिक कालों के नाम लिखिए जिनमें भारत में कोयला निर्माण हुआ। तो 2 काल हैं, टर्शरी युग और गोंडवाना युग। पल्ली बस्ती के 2 स्थानीय नाम। तो पल्ली बस्तियों के नाम पान्ना है, पाड़ा है, नगला है, ढाणी है, ये पल्ली बस्तियों के नाम है। 2 रेशेदार फसलों के अंदर जूट है, कपास है, भांग है, ये सारी जो फसलें हैं वो रेशेदार फसलें हैं। मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है? आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा है वो मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। तो जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, इन कारकों में उच्चावच, स्थलाकृति, जल की उपलब्धता, ये जो कारक हैं वो भौतिक कारक हैं। आवधिक बाजार किसे कहते हैं? तो आवधिक बाजार जो होते हैं वो किसी निश्चित समय पे और निश्चित स्थान पर तय समय में ही लगने वाले जो बाजार होते हैं उनको आवधिक बाजार कहते हैं। ये साप्ताहिक भी हो सकते हैं, पाक्षिक भी हो सकते हैं, 7 दिनों से भी लग सकते हैं, 15 दिनों से भी लग सकते हैं, लेकिन इनका समय जो होता है वो निश्चित होता है और स्थान भी निश्चित होता है। प्रथम बार कौन से वर्ष मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो पहला जो वर्ष है वो 1990 के अंदर यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित की गई। अगला प्रश्न है, सामाजिक भूगोल के 3 उप क्षेत्रों के नाम। तो सामाजिक भूगोल के अंदर बहुत सारे उप क्षेत्र हैं, व्यवहार का भूगोल, अवकाश का भूगोल, लिंग का भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल। मानव विकास के किन्हीं 3 उपागमों के नाम। तो मानव विकास के 3 उपागम हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुँच, ये मानव विकास के 3 उपागम हैं। कार्यशील जनसंख्या को कितने वर्गों के अंदर बांटा गया है? कोई 2 के नाम लिखिए। तो कार्यशील जो जनसंख्या उसको 4 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला कृषक है, दूसरा कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक, ये 4 प्रकार हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए 2 सुझाव दीजिए। तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर विकास के जो 2 सुझाव हैं वो ये है कि एक तो बुनियादी ढांचे के अंदर आपको सुधार करना होगा, दूसरा है वहाँ के जो स्थानीय संसाधन और प्रतिभाएं हैं उनको विकसित करना होगा। अगला जो प्रश्न है वह द्विपक्षीय व्यापार और बहुपक्षीय व्यापार के अंदर अंतर। तो जो 2 पक्षों के अंदर, 2 पक्षों का अर्थ होता है 2 देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं, उनकी अपनी अपनी शर्तें होती है। और बहुपक्षीय व्यापार के अंदर बहुत सारे देश मिलकर आपस में व्यापार करते हैं। तो इनका जो समझौता है वो किसी संगठन या समूह के द्वारा ये नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार के व्यापार को बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। तरल व गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए आप किस प्रकार के परिवहन का चयन करेंगे? तो तरल व जो गैसीय पदार्थ है उनके परिवहन में जो सर्वाधिक उपयुक्त परिवहन होता है वो पाइपलाइन परिवहन होता है, क्योंकि पाइपलाइन परिवहन के अंदर ऊर्जा की बचत होती है, प्रदूषण रहित है ये, और जल के अंदर भी आसानी से अपन पाइपलाइन डाल सकते हैं। तो ये 3 कारण प्रमुख हैं। भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में वृद्धि क्यों हो रही है? तो वृद्धि होने के कारण है कि घरेलू मांग के अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई
घरेलू मांग बढ़ी है, जनसंख्या के अंदर वृद्धि हुई है और देश के अंदर पेट्रोलियम संसाधन पर्याप्त मात्रा में ही है। इसीलिए क्योंकि देश के अंदर जो पेट्रोलियम संसाधन है उनकी कमी है, इसीलिए आयात करना पड़ता है। जल प्रदूषण निवारण के 2 उपाय। जल प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, उनके लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। तो नदी, तालाब, जो झीलें हैं उनके अंदर अपन को स्नान नहीं करना चाहिए, पशुओं को भी वहाँ पर नहीं नहलाना चाहिए और कचरा है वो नालियों के अंदर नहीं डालना चाहिए। तो ये कारण हो सकते हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की 3 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो 3 विशेषताएं, ये बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर फसल उगाई जाती है, खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, यंत्रों से काम होता है, जुताई से लेकर के कटाई तक सारा काम है वो मशीनों से किया जाता है। अगला अथवा के अंदर जो प्रश्न है, चलवासी पशुचारण के 3 क्षेत्र है। तो चलवासी पशुचारण के 3 क्षेत्रों के अंदर उत्तरी अफ्रीका से मध्य चीन तक का क्षेत्र है, दूसरा यूरोप और एशिया का जो टुंड्रा प्रदेश है वो क्षेत्र है, और तीसरा दक्षिणी गोलार्ध के अंदर पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप समूह क्षेत्र जो है वो चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र हैं। पनामा स्वेज नहर। तो पनामा और स्वेज नहर उत्तरी अमेरिका को पनामा नहर जो है वो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने का काम करती है, जबकि स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। इसके आधार पर आप और भी लिख सकते हैं, इनके अंदर कितने जल बंधक होते हैं, किन किन देशों को व्यापार की दृष्टि से लाभ होता है, ये चीज़ें भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। आंतरिक जलमार्गों के अंदर जो आंतरिक जलमार्ग हैं, वोल्गा जलमार्ग है, उसके बारे में आप विस्तृत रूप से वर्णन कर सकते हैं। यहाँ पे वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है। तो वायु प्रदूषण के जो उत्तरदायी कारक हैं, सबसे पहले मानव खुद वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी, क्योंकि मानव के द्वारा जो क्रियाएँ की जाती हैं, मानवीय गतिविधियों के द्वारा वायु प्रदूषण होता है। प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा, घरेलू प्रदूषण के द्वारा, और झाबुआ जिले के अंदर भूमि निम्नीकरण रोकने के लिए वहाँ पे एक तो खनन कार्य को रोकना होगा, क्योंकि झाबुआ के अंदर जो खनिज निकाले जा रहे हैं उससे खनन से वहाँ पे भू निम्नीकरण किया जा रहा है। अगला, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण उद्योग की 4 विशेषताओं का वर्णन। तो बड़े पैमाने की जो 4 विशेषताएं हैं आधुनिक बड़े पैमाने के, उसके अंदर सबसे पहली बात है कौशल का विशिष्टीकरण होना चाहिए, यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी, नवाचार और संगठनात्मक ढांचा। ये 4 विशेषताएं हैं, इनका विस्तार से वर्णन करके इस प्रश्न के अंदर लिखना है। भारतीय कृषि की 4 समस्याएं। तो भारतीय कृषि की जो 4 समस्याएं हैं कि जलवायु के अंदर परिवर्तन होना, सिंचाई के साधनों का अभाव होना, मानसून का अनियमित और अनिश्चित, और कृषि योग्य जो भूमि है उसका अभाव होना। ये 4 समस्याएं मुख्य रूप से। भारतीय कृषि के 4 प्रकार। भारतीय कृषि के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे गहन कृषि, ट्रक कृषि, बागवानी कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, वृक्षारोपण कृषि, जीविका कृषि, वाणिज्य के कृषि। ये इस प्रकार के कृषि के उदाहरण हैं। अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो 17वां जो प्रश्न है वो मानचित्र से संबंधित है। मुंबई अपने विश्व रेखा मानचित्र के अंदर भरेंगे। तो भारत के अंदर महाराष्ट्र के अंदर मुंबई को आपको भरना है। शिकागो अमेरिका के अंदर, और लंदन है वो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी को आपको भरना था। भारत के रेखा मानचित्र में बंदरगाहों को दर्शाइए। तो कांडला बंदरगाह अपना गुजरात के अंदर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, पारादीप उड़ीसा के अंदर, कोलकाता पश्चिमी बंगाल के अंदर। ये सारे इस प्रकार के जो प्रश्न है वो एकदम इजी सवाल थे। कैसा लगा आपको पेपर सॉल्यूशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।